हेलो। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। यार ये सर क्या डिस्कनेक्ट हो गया था? सर 40 मिनट सर की ये लिमिट 40 मिनट्स का सेशन होता है ना, इस वजह से, क्योंकि ये लाइसेंस नहीं है ना, यानी ये एज अ ट्रायल वर्जन ही है, तो उसमें फिर नहीं 40 लेकिन मिनट्स लेकिन का एक लेकिन लेकिन अभी तो इसको अनलिमिटेड कर दिया था, मैंने तो सुना था। नहीं सर, वैसे तो 40 मिनट्स का ही होता है, जो इसकी साइट पर भी मेंशन है वो 40 मिनट्स का सेशन होता है। 40 मिनट्स के बाद ऑटोमेटिकली बंद हो जाता अच्छा, अब दोबारा अब सब वो होंगे, इनवाइट होंगे। है। जी सर। जी सर, इसमें वो एक ऑप्शन होता है ना, उसमें फिर आपको एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं होगी, जो भी आएगा तो वो ऑटोमेटिकली शामिल होता जाएगा वापस। अलाउ पार्टिसिपेंट शामिल होते हैं, इस तरह का कुछ। वो अनम्यूटेड ऑल किया हुआ है ना, ठीक है, अनम्यूटेड ऑल। जी जी सर, वो अनम्यूटेड ऑल होता है, वो तो होता है, लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन भी होता है जिसमें फिर पार्टिसिपेंट को वो रिक्वेस्ट आपको नहीं आती, वो फिर ऑटोमेटिकली शामिल हो जाते हैं। हाँ हाँ, इस मैं तरह भी समझ बीच गया। में। वो जिस टाइम पे हम लोग जो मीटिंग शेड्यूल करते हैं ना, शेड्यूल, तो उस टाइम पे वो आता है। जी जी तो अब 4 हो गए, 4। जी बिल्कुल सर, तो ये भी आप सर। अब बाकी सर स्लोस आते हैं। 15 तक स्ट्रेंथ पहुंच गई थी। अक्सा, यू देयर? यस सर, हम्म। यस सर। अस्सलाम वालेकुम सर। आवाज नहीं आ रही। हाँ हाँ ठीक है, आ गए हो। कभी 1 बाय 1 एडमिट आ रहा है, कभी एडमिट ऑल आ रहा है, बस इस सॉफ्टवेयर की भी अपनी मर्जी है। वही ना सर, इतना कोई अच्छा नहीं है ये सॉफ्टवेयर, बस नॉर्मल सही है। गुजारे लाइक चलो यार, ये चलो जैसा भी है, बस समहाउ हम कर करके कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे ना। इंशाल्लाह सर। जी उससे तो सर, नहीं, hopefully। उससे तो बेटर है ना कि आप लोग घर में बैठे हो, कुछ कर नहीं रहे, उससे तो बहुत अच्छा है। यस सर, सही है ये। जी बोर सर, हो रहे हैं ऐसे घर पे सारे लोग। अच्छा, मैं वो शेयर करता हूँ दोबारा से, कहाँ हम पहुंचे थे। सर वो स्कीमा पे पहुंचे थे ना, स्कीमा ग्लोबल था, वो देखें आर्किटेक्चर आ आप गई। दिखा रहे सर आर्किटेक्चर पे। थे। जी जी सर, आ गया सर मुझे। अच्छा, ये वीडियो बेशक आप लोग वो बंद कर दें, कोई मसला नहीं। ठीक है सर, ये भी कर रहे हैं। मतलब ये कि जी वो बंद ताकि कर दो। नेट स्मूथ चलता रहे ना। जी 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 बिल्कुल सर। ऐसे भी सर वीडियो देख के क्या करना, देखा हुआ है सबको। अजान हो रही है। वो यहाँ इतनी आवाज नहीं आ रही, खैर है। अस्सलाम वालेकुम, मैं आ गया हूं सर। हाँ हाँ, लोधी आ गया नाम तुम्हारा। जी सर। अच्छा, एट द मोमेंट वी हैव ऑलमोस्ट 14 पार्टिसिपेंट्स, ठीक है। सर, रुखशंदा और अरूज मेरे ख्याल में कॉल पे हैं, इकरा भी, वो भी आ जाएंगे। वो डाउनलोड कर रही हैं, अगर हो जाती है तो फिर वो भी ज्वाइन कर लेंगे, पूरे हो जाएंगे। अच्छा चले आगे कंटिन्यू करते हैं, कहाँ पहुंच गए थे हम लोग? अच्छा, हम बात कर रहे थे स्कीमा वगैरह की, ठीक है। सर आप कह रहे थे फ्रेगमेंटेशन स्कीमा, बाद में बताऊंगा। हाँ, फ्रेगमेंटेशन हम देखेंगे बाद में, वो थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है डीडीएस का, ठीक है, बाद में। अच्छा,
तो what we have here, we have a DBMS of site 1, DBMS of site 2, ठीक है। मतलब कि ये जरूरी नहीं कि अब यहाँ पे जैसे डायग्राम में आपके पास सारी स्क्रीन देख रहे हैं ना, स्लाइड्स? Yes, sir. Yes, sir. जी सर। ठीक है। यस जी सर। सर। तो यहाँ पे मैं ये बात कर रहा था कि जो यहाँ पे अगर ये DBMS ऑफ साइट 1, DBMS ऑफ साइट 2 वगैरह है, तो ये मतलब जस्ट एक एग्जांपल दी हुई है। मतलब ये आपके पास जो है 500 साइट्स भी हो सकती हैं, 400 भी हो सकती हैं, डिपेंड करता है कि कितना बड़ा हमारे पास नेटवर्क बना हुआ है। सही है। जी तो सर। यहाँ पे जस्ट समझाने के लिए कि आपके पास जो आर्किटेक्चर फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट का कैसा होगा, एक शेप कैसी होगी, एक आर्किटेक्चर कैसा होगा उसका, कि आपके पास जो है डिफरेंट DBMS होंगे। DBMS आपके पास क्या है, सॉफ्टवेयर है। ग्लोबल स्कीमा आपके पास क्या चीज़ है कि वी हैव a tree like structure in which we have parents, in which we have childs, in which we have sub childs, और इस तरह की चीज़ें, ठीक है। तो वो मिलके हमारे पास एक स्कीमा बन जाता है, ठीक है। So what is so fascinating about this architecture? The most important three features that motivates in designing this architecture is separation of data, fragmentation and allocation, control of redundancy, independence from local DBMS, ठीक है। अच्छा, सेपरेशन ऑफ डेटा, फ्रेगमेंटेशन। अच्छा, वैसे फ्रेगमेंट्स हम लोग किसे कहते हैं? फ्रेगमेंटेशन हम उससे नहीं कहते डिवाइड करने को, जो हम सेपरेट कर जी रहे जी हैं सर। फ्रेगमेंट्स। डिफरेंट चंक्स। यानी कि हम लोग, यस वेरी गुड, ठीक है, कि यानी कि हम लोग जो डिफरेंट चंक्स में अपनी इंफॉर्मेशन, अपनी डेटा वगैरह को डिवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। एक्चुअली उसको हम फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। क्या मतलब, क्या हम उसको डिवाइड कर रहे होते हैं? फॉर एग्जांपल कि अगर मेरे पास, जैसे लास्ट हमने कुछ एग्जांपल्स ली कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एटलांटा है, मेरे पास मियामी है, मेरे पास फॉर एग्जांपल जो है कोई और न्यूयॉर्क वगैरह हो गया, ठीक है। तो यानी कि आपके पास क्या है कि आपके पास एक फ्रेगमेंट्स बने हुए हैं, ठीक है, आपके पास जी एक सर। पार्ट्स वगैरह बने डेमोग्राफिक। हैं। यानी कि जी आपको, सर। आपका जो डेटा है डिस्ट्रीब्यूटेड का एक्चुअली मीनिंग ही यही है कि फ्रेगमेंटेशन ऑफ डेटा, के अपने डेटा को अपने डिफरेंट पार्ट्स या सेक्शंस में डिवाइड करना, ठीक है। ठीक सर। अच्छा एक सेकंड, मैं जरा यहाँ पे देख लूँ, किसी ने रिक्वेस्ट तो मुझे, हाँ ये कौन है? हवावे मेट 10, ये कौन है हवावे? कोई जो मेर का है हवावे मेरे ख्याल तैयबा में। होगी। तैयबा होगी या मेर होगी। इकरा होगी, इकरा या अरूज के पास है हवा में 10। नहीं, हाँ मेरा सर। नाम से है, तैयबा सुल्तान के नाम से। ये इकरा सर या अरूज। इकरा या खैर रूज खैर है एनी सर। हाउ जो भी है, कोई मोबाइल से मेरा ख्याल इन हुआ है, ठीक है। तो अच्छा, जी हम क्या बात कर रहे थे कि हमारे पास जो है सेपरेशन ऑफ डेटा, फ्रेगमेंटेशन वगैरह हो गई। तो वो हमारे पास क्या है कि हमारे पास एक डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट है, तो हम लोगों ने अपने डेटाबेस की सेगमेंट्स वगैरह बनाए हुए, उसको डिवाइड वगैरह किया, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे जी एक और चीज़ यहाँ पे आ जाती है, रिडंडेंसी वगैरह, ठीक है। अच्छा, कोई मुझे बता सकते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिडंडेंसी? जी सर, क्या क्वेश्चन किया आपने? सर आवाज थोड़ी सी आपकी। सर आवाज चली गई। हेलो, रिडंडेंसी मैं कह रहा हूँ। सर जैसे सर्वर के अंदर दो बैटरीज होती हैं, पावर सप्लाईज होती हैं, रेडिडेंसी के लिए यूज होती हैं, या नेटवर्क में दो स्विचेस होते हैं। हाँ इन केस अगर एक डेड होता है तो दूसरे से डाटा जो है आपका वो बल्कि या कम्युनिकेशन आपकी चलती रहती है। टू हाँ, ठीक है। डिफरेंट सर जो यूजलेस थिंग्स टू होती हैं डिफरेंट लोकेशंस पे उनको सेव कंट्रोल करना करना। पड़ा। हाँ, यानी कि आपके पास सर रिडंडेंसी क्या रिपीटेड होता डाटा है रिपीटेड। कि फॉर एग्जांपल ऑलरेडी जो है ये लोधी ने मुझे रिप्लाई कर दिया इसका, कि हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो डिफरेंट पार्ट्स वगैरह अवेलेबल होते हैं, ठीक है। क्योंकि जी डिस्ट्रीब्यूटेड हमारे पास क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड हमारे पास यही होता है ना कि आपके पास जो डिफरेंट साइट्स हैं, डिफरेंट कंट्रीज वगैरह हैं, तो उसको आपस में मर्ज करना, उसको आपस में कंबाइन करना है, ठीक है। तो जी रिडंडेंसी की फंक्शनैलिटी क्या आ जाएगी कि फॉर एग्जांपल इफ वन पार्ट फेल्स द अदर वर्क्स, ठीक है। कि अगर एक पार्ट जो है डेड हो जाता है, काम नहीं करता, लिंक डाउन हो जाता है, सर्वर डाउन हो जाता है किसी किस्म, अगर याद हो तो हम लोगों ने सर्वर वगैरह की बड़ी एग्जांपल्स देखी थी क्लास में, ठीक है, कि हमारे पास जो डिफरेंट जी सर्वर्स वगैरह लगे हुए हैं, हर एक साइट का अपना सर्वर है, ठीक है, थ्रू विच कि हम लोग उसको जो एक्सेस करते हैं, ठीक है। अच्छा, जी। किसी की तरफ बहुत ज्यादा नॉइज आ रही है, ये फैमिली मेंबर्स है कौन है? प्लीज इनको अगर सर हम अगर म्यूट कर बोलना नहीं है देते तो म्यूट कर लें आप, तो ज्यादा बेहतर है। एक सेकंड। काफी नॉइज है। सब म्यूट कर देते हैं सर। सर आप तो ना म्यूट करें। नहीं सर, आप तो म्यूट ना करें। अच्छा, अभी सही है। जब आप लोग की क्लास वगैरह हो तो एक अपना सेपरेट रूम शूम वगैरह वो करे ना, ताकि उसमें कोई आना जाना वगैरह ना हो।
नहीं सर, इसमें एक फंक्शनैलिटी होती है कि आप स्पेस का बटन दबा दें जब ये म्यूट हो, तो उस दौरान सिर्फ ये म्यूट उसका ओपन होता है, जब आप स्पेस का बटन छोड़ देते तो दोबारा म्यूट हो जाता अभी ठीक है ना? है। जी सर। अच्छा, तो ये आ हम रही लोग है। नहीं, अक्सर तो फिर ये भी होता है ना कि मुझे फीडबैक भी तो चाहिए होता है, फिर वो मैं किस तरह से वो करूँगा? जी सर। अच्छा, तो सर आपकी आवाज रिडंडेंसी नहीं आ की, रही। हेलो हेलो जी सर, हेलो, मतलब आवाज आ रही, लेकिन बहुत ज्यादा मतलब नॉइज के साथ। नहीं आ रही है यार। हेलो, उमर भाई म्यूट करते हैं। जी सर, अब आ रही है आवाज। यार खैर, ये इसमें ये सिलसिला चलता रहेगा, कभी आएगी कभी नहीं आएगी, अब क्या करें, मजबूरी है यार। सर प्लीज सही बात कंटिन्यू। है सर। सर अच्छा, कंटिन्यू सर। तो हम लोग जो रिडंडेंसी की वगैरह की बात कर रहे थे कि हमारे पास क्या था कि हमारे पास जो डिफरेंट पार्ट्स वगैरह होते हैं ना, कि थ्रू विक्स हमारे पास क्या है कि इफ वन पार्ट फेल्स द अदर विल वर्क, ठीक है, इसलिए हम रिडंडेंट पार्ट्स वगैरह डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। लेकिन रिडंडेंसी का थोड़ा सा डिसएडवांटेज वगैरह भी है। अगर आपके पास एडवांटेज है कि आपका जो है एक पार्ट फेल हो रहा है, दूसरा वर्क कर रहा है, तो रिडंडेंसी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक हमारे पास क्या आ जाता है, वो आपके पास ये आ जाता है कि आपकी जो है ट्रैफिक कोलिजन के जो चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। किस चीज के होते हैं कि हमारे जी पास यानी कि आपका डेटा एक जगह से आ रहा है, दूसरी जगह से आ रहा है, तीसरी जगह से आ रहा है, तो जब आपकी जो ट्रैफिक जो है कोलाइड करेगी, तो उसमें आपके पास क्या होगा कि आपका जो है वो जो आपका जो डेटा है, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, तो वो लॉस्ट होने का चांस उसमें बढ़ जाता है, ठीक है। जी फिर सर। उसके बाद यहाँ पे इंडिपेंडेंस फ्रॉम लोकल डीबीएमएस का क्या मतलब है? इंडिपेंडेंस का यानी कि हमारे पास इंडिपेंडेंट हमारे पास डेटा वगैरह होता है, क्योंकि जो भी हम सॉफ्टवेयर वगैरह बनाते हैं, क्योंकि आपके पास डेटाबेसेस की एग्जांपल्स क्या थी जो मैंने आपको बताई थी, कि जैसे आपके पास यू हैव पासपोर्ट नादरा। ऑफिस, ठीक है, यू हैव नादरा सिस्टम्स, ठीक है, यू हैव बैंकिंग सिस्टम्स, यू हैव एयरलाइन सिस्टम्स, ठीक है। यानी कि जितने आपके पास ये सारी आपका यूनिवर्सिटी सिस्टम हो गया, ठीक है, ठीक है। इवन जो मैं अभी ये लेक्चर दे रहा हूँ, जो आपके पास ये स्लाइड्स वगैरह आपके पास मेंशन हो रही हैं, शो हो रही हैं, तो ये आपके पास क्या है कि डेटाबेस है, आपकी इंफॉर्मेशन वगैरह है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या डेटाबेसेस होते हैं, सही ठीक है। आवाज सर। सर आवाज नहीं आ रही सही। हेलो, हाँ अभी आ रही है आवाज क्लियर? अब यस आ रही सर। है सर। सर अब आ रही है। हाँ खैर यस खैर, सर। जब 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 आवाज थोड़ी सी वो हो, तो उसमें वो डरना नहीं है, ठीक है, कोई मसला नहीं, कभी आएगी कभी नहीं आएगी, ये चलता रहेगा सिलसिला, ठीक है। जी इवन जो है, सर। इवन अगर आप इस्लामाबाद में भी कहीं पे नेट यूज करते हैं, वहां पर भी कभी सिग्नल आते हैं, कभी नहीं आते, ठीक है। जी। अच्छा, यस सर। कि डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस डिजाइन वगैरह आपके पास क्या है कि any database design has the following issues to be addressed: designing the conceptual schema, designing the physical storage, distribution of data also add to this, designing how to fragment data, designing how to allocate fragment to the sites। अच्छा, अब जो है जब आप लोगों ने कोई भी डेटाबेस वगैरह बनाना होता है, तो उसमें आपके पास डिफरेंट इश्यूज वगैरह आते हैं ना। इश्यूज वगैरह से क्या प्रॉब्लम मतलब मीनिंग है हमारे पास, कि आपके पास जो है डिफरेंट आपके पास जो है डेटाबेसेस वगैरह होते हैं, तो कोई भी आप डेटाबेस कंस्ट्रक्ट करते हैं, कहीं पे आपको स्टोरेज का प्रॉब्लम आएगा, कहीं पे आप स्कीमा वगैरह डिजाइन करेंगे उसका प्रॉब्लम आएगा, कहीं पे आप अपने डेटा को डिवाइड करेंगे, फ्रेगमेंट्स बनाएंगे, उसमें प्रॉब्लम आएगा। तो इस तरह के इश्यूज जो है आप लोग जो है फेस करते रहेंगे साथ साथ, ठीक है। यानी कि अब कॉन्सेप्चुअल स्कीमा क्या है कि फॉर एग्जांपल, ठीक। अगर अगर मैंने जो है एक जो है यूनिवर्सिटी का मैंने एक डेटाबेस बनाना है, ठीक है, यूनिवर्सिटी का, तो वो आपके पास क्या होगा कि यूनिवर्सिटी का डेटाबेसेस में आपके पास क्या होगा कि यूनिवर्सिटी में हमारे पास क्या क्या होता है, डिपार्टमेंट्स होते हैं, हमारे पास जो है एचओडी का ऑफिस है, हमारे पास वीसी का ऑफिस है, हमारे पास फैकल्टी का हमारे पास डिपार्टमेंट है, हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, वी हैव कैंटीन, वी हैव एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, वी हैव फैकल्टी। अब फैकल्टी के जो हमारे पास डिपार्टमेंट्स हैं, तो वो भी हमारे पास कितने होते हैं, फैकल्टी के भी आपके पास देखें, सीएस की आपके पास अलग फैकल्टी है, मैनेजमेंट के पास आपकी अलग है, मैथ्स की अलग है, आपके पास इकोनॉमिक्स की अलग है, तो वो आपकी ये सारी चीजें क्या बन जाती हैं, ये सारी चीजें आपकी बन जाती है, स्कीमा बन जाती हैं, ठीक है। यानी कि आपका एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है ना, तो डेफिनेटली फिर इसको हैंडल करना, एक स्कीमा को डिजाइन करना आपके लिए टफ होगा, होगा कि नहीं?
सर यस सर। तो इसी तरह फिर हमारे पास जो स्टोरेज वगैरह की अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे ये देखें लाइन नंबर पॉइंट नंबर 2 में आई हैव मेंशन, किधर गया एक सेकंड, ये आपके पास क्या लिखा हुआ है? फिजिकल स्टोरेज। फिजिकल स्टोरेज, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिजिकल स्टोरेज? फिजिकल स्टोरेज का मीनिंग मेरे पास ये है कि अगर कोई भी मैं डेटाबेस वगैरह बना रहा हूँ, डिजाइन कर रहा हूँ, तो उसकी मुझे जो है स्टोरेज भी तो चाहिए होगी, कि मतलब जो है आपके पास ऐसा हो कि आपके पास इतनी स्टोरेज हो कि आप अपना डेटाबेस वगैरह होगी, अपनी इंफॉर्मेशन वगैरह होगी, उसको एक एक्चुअल लोकेशन पे उसको आप सेव कर सकें, ठीक है। तो वो भी आपके लिए एक जो है आपके पास एक इशू बन सकता है। फॉर एग्जांपल कैसे इशू बनेगा, किस तरीके से इशू डिस्क बनेगा वगैरह कि होती है ना बैक साइड। हाँ, फॉर एग्जांपल इशू से क्या मीनिंग है कि लेट्स से कि आपका जो डेटा है वो आपके पास है 100 जीबी का, फॉर एग्जांपल, ठीक है। कितना जीबी? 100 जीबी, ठीक है। लेकिन आपके पास जो एक्चुअल स्पेस है वो मेरे पास जो है 70 है और 80 है, तो उसमें तो फिर वो डेटा एडजस्ट नहीं हो सकता, ठीक है। कैसे एडजस्ट नहीं हो सकता? क्योंकि योर डेटा इज 100 जीबी एंड यू हैव स्पेस विच इज 80 जीबी और 50 जीबी, ठीक है। तो कैसे आप उसको जो है मैनेज करेंगे, कैसे आप उसको जो है वो करेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास भी इशू आ सकता है, यानी कि जब आपने कोई डेटा वगैरह जो है स्टोर करना है, अपनी इंफॉर्मेशन को कहीं पर सेव करना है, तो यू शुड डेफिनेटली नो कि आपके पास जो एनफ डिस्क स्पेस आपके पास होनी चाहिए, आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए, कि जिसमें आप अपने डेटाबेस को या डेटा को आप जो है वो कर सकें, वो अपना जो है उसमें आप रख सकें, ठीक है। जी Distribution सर। of data also add to this कि designing how to fragment data, how to allocate fragments to site। अच्छा, what is the meaning of allocate? Allocate मतलब ये होता है कि हम लोग किस जगह पे कैसे अपने डेटा को allocate करते हैं, रखते हैं, भेजते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों की आपके पास एक हार्ड डिस्क है, उसकी आपके पास जो है डिफरेंट आपके पास पार्टीशन है, आपके पास सी पार्टीशन है, डी पार्टीशन है, ई है और एफ है, ठीक है। तो वो आपके पास क्या है कि वो आपके पास एक जो है पार्टीशन वगैरह बनी हुई है, ठीक है। क्यों हमने पार्टीशन अगर देखी जाए तो एक हार्ड डिस्क की भी तो हमने डिस्ट्रीब्यूटेड वो बनाया हुआ है, डिजाइन बनाया हुआ है, ठीक है। किस तरह डिस्ट्रीब्यूटेड? क्योंकि सी जो है हमारे पास सेपरेट है डी से, डी आपके पास सेपरेट है ई से, और ई आपके पास सेपरेट है किससे? एफ से, इस तरह की सारी चीजें, ठीक है। तो वो भी आपके पास जो है दूसरा ये जैसे सर्वर होते हैं, हाँ हाँ बोलो क्या। मैं कह रहा हूँ सर कि जैसे फाइल शेयरिंग सर्वर होता है तो हम्म, उसमें भी यूजर बनते हैं, इसी तरह वो भी डिस्ट्रीब्यूटेड ही होता है ना सर। हाँ, तो वो जो यूजर बनते हैं वो एक स्पेसिफिक डेटाबेस में बनते हैं ना यूजर्स। जो भी आप लोगों ने जो सर्वर कोई भी आप लोगों ने लगाया, लेकिन जितने भी आप लोगों ने अकाउंट बनते हैं, हर अकाउंट को उसकी पार्टीशन ही एक किस्म की हो जाती है, वो भी एक। हाँ, तो वो तो आपके पास एक डिफरेंट पार्टीशन, वो तो यूजर्स की पार्टीशन हो गई ना। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि अपने डेटाबेस वगैरह, खैर इस तरह एनी हो जो भी है, मतलब आप ठीक है आप कह सकते हैं कि आपने, क्योंकि अगर एक आपने डेटाबेस डिजाइन किया है तो उसमें यूजर्स वगैरह भी तो क्रिएट होते हैं, ठीक है। जो कि मतलब आपके मेनली जो यूजर्स वगैरह हम लोग असाइन करते हैं, जो आपके डेटाबेस वगैरह जो बनते हैं, जो यूजर्स वगैरह आपके, ठीक है समहाउ। और तो यहाँ पे हम लोग क्या बात कर रहे थे कि एलोकेट फ्रेगमेंट्स वगैरह, ठीक है। एलोकेट फ्रेगमेंट्स से एक यानी कि डेफिनेटली अगर आप लोगों ने कोई डेटाबेस वगैरह बनानी है तो उसकी एक स्पेसिफिक लोकेशन भी तो डिक्लेयर करेंगे ना, कि जहाँ पे आप लोग अपने डेटाबेस वगैरह को जो है वो रख सकें, सेव कर सकें, ठीक है। आवाज आ रही है? यस जी सर। जी आ रही है। जी सर आ रही है। अच्छा, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डिजाइन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास क्या है कि प्रोसेस, लोकेलिटी। अच्छा, एलोकेशन और जो लोकेलिटी वगैरह होती है, ये आपके पास यही सेम चीज होती है कि जहाँ पे आप लोगों ने अपने डेटाबेस वगैरह को रखना होता है, ठीक है, असाइन करना होता है, ठीक है। अवेलेबिलिटी एंड रीडेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अवेलेबिलिटी? यानी कि जहाँ पर भी आप लोगों ने कोई डेटाबेस वगैरह बनाया है तो उसकी आपके पास अवेलेबिलिटी हो, मतलब कि अगर आपको जो है कहीं से वो आपको उसको एक्सेस करना पड़े तो आपके पास डेटाबेस वगैरह जो क्या हो, क्या अवेलेबल हो, ठीक है। अवेलेबल हो। हाँ, और रिलायबिलिटी ऑफ डेटाबेस क्या है कि ये रिलायबल के मतलब आपके पास कोई भी डेटाबेस बनाते हैं वो आपके पास एक रिलायबल होना चाहिए ना, रिलायबल डेटा होना चाहिए, रिलायबल डेटाबेसेस वगैरह इस तरह की होनी चाहिए। वर्कलोड डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास क्या है? अब वर्कलोड की यहाँ पर क्यों बात की गई है? वर्कलोड की इसलिए बात की गई है कि क्योंकि हम लोग जो है बात कर रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस की, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस में इस तरह से है ना कि हमारे पास जो डिफरेंट साइट्स हैं,
हमारे पास डिफरेंट साइट्स है, तो मे बी वो आपके पास डिफरेंट सिटीज़ हो या मे बी आपके पास वो डिफरेंट कंट्रीज़ हो, तो उसमें आपके पास वर्कलोड भी तो होगा, क्योंकि आपके पास जो एक डेटा बेसिस जितने भी हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट में फैला हुआ है, ठीक है। तो इसलिए आपके पास क्या है कि वर्कलोड जो है बढ़ जाता है, ठीक है, यानी कि आपका डेटाबेस हैवी हो जाता है, यानी कि आपके पास फिर अच्छे हार्डवेयर का होना लाजिम है, ठीक है, यानी कि आपके पास एक अच्छा हार्डवेयर होना चाहिए, आपके पास रैम हो, आपके पास स्टोरेज हो, आपके पास जो है इस तरह की सारी चीज़ें आपके पास होना चाहिए कि जो आपका जो है वर्कलोड वगैरह जो है बर्दाश्त कर सके, ठीक है। आपका जो स्पेसिफिकेशन वगैरह अच्छी होनी चाहिए। हाँ, स्पेसिफिकेशन अच्छी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि डेफिनेटली कि अगर आपके पास एक सिस्टम है, तो अगर वो जो है रिलायबल नहीं है, इसलिए तो अवेलेबिलिटी की बात की है, इसलिए रिलायबिलिटी की बात की है, इसीलिए वर्कलोड की बात की गई है, ठीक है। आपके पास क्या है कि आपके पास जो है ताकि जो वर्क लोड है वो इक्वली प्रॉपरली तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो सके, ठीक है। क्यों? क्योंकि कुछ डेटा आप लोग एक जगह से मंगवाएंगे, कुछ डेटा दूसरी तरफ से कोई और एक्सेस कर रहा होगा, कोई इस तरह से। तो स्टोरेज कॉस्ट है। रिलायबिलिटी में नेटवर्क भी आ सकता है ना? बिल्कुल आ सकता है, 100% आ सकता है। रिलायबिलिटी क्यों नेटवर्क से आ सकता है? क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स, इज द कम्युनिकेशन नेटवर्क आपके पास, ठीक है। क्योंकि आपके पास जो रिलायबिलिटी वगैरह हो गई, तो जाहिर सी बात है कि आपके पास नेटवर्क कनेक्शन अच्छे होने चाहिए, आपके पास रिलायबल पाथ वगैरह होना चाहिए, नेटवर्क कनेक्शन आपके पास अच्छा होना चाहिए, ठीक है। सही सर। अच्छा, तो सर ये शोर आपकी तरफ से है या किसी स्टूडेंट की? ये बच्चे किसके बोल रहे हैं मेरी यार? तरफ से नहीं है, मेरी तरफ से नहीं है। अच्छा, ये म्यूट पे कर देना, इनको बताएं सर। आप लोग गाइड करें ना, उनको बताएं, आपको स्टूडेंट्स हो। अच्छा, जिसके साथ बच्चे हैं ना घर में, तो वो म्यूट पे कर दें काइंडली। फरूज आपका है शायद। हाँ जी। मतलब मैं तो म्यूट उसका वो नहीं कर सकता क्योंकि मुझे तो फीडबैक भी चाहिए नहीं, होगा, आप मैं तो नहीं कभी कर सकते सर। कभी बीच में मुझे जी सर, क्वेश्चन बिल्कुल। करना होता है, ठीक है। तो जिस तरह जहाँ पे कोई प्रॉब्लम है तो वो म्यूट कर दे, और अगर मैं किसी से क्वेश्चन करूँ तो अनम्यूट करके आंसर कर दे, ठीक है। ठीक है सर। यस सर। अच्छा, अब आप लोग का काफी जो है कॉन्सेप्ट डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस पे बन गया है, ठीक है। मतलब पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया, अब भी है, ठीक है, कि यानी कि आपके पास जो अवेलेबिलिटी, आपके पास रिलायबिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन हो गई, रिलायबिलिटी ऑफ आपके पास डेटाबेसेस हो गई, ठीक है। क्योंकि ये चीजें आपके पास रिलायबिलिटी क्यों? क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस, नॉट द लोकल डेटाबेस, ठीक है। आपके पास एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस होता है, वो आपके पास क्या होता है कि एक लोकल डेटाबेस होता है कि जिसमें आपके पास एक डेटाबेस है, उसमें डिफरेंट यूजर्स बने हुए, तो वो एक लोकल जगह से उसको एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। चले ब्रेक कर लेते हैं 15 मिनट की, ठीक है। जी सर, ब्रेक कर देते हैं, नमाज। जी सर। ओके आप ही सर 7:15 बजे वापस आने। नहीं ये सेशन ऐड हो जाता तो फिर कर लेते हैं ना। नहीं 40 मिनट्स का सेशन है, अगर भी भूख लगी है। नमाज पढ़नी है। एक्सक्यूज मी सर। जी सर रुक्षंदा इज विद मी ऑन कॉल। क्या हुआ? सर वन ऑफ स्टूडेंट इज विद मी ऑन कॉल। उनका कनेक्ट नहीं था हो रहा, तो वो मेरे साथ कॉल पे हैं। रुक्षंदा इफ्तिखार। ये तो मैंने इनका नाम भी नहीं सुना आज तक। नहीं सर हमारी टॉपर है। अच्छा चले ब्रेक तो करें, फिर बात करते हैं। सर नहीं, टॉपर अक्सर है और सेकंड टॉपर। सर अभी नहीं, अक्सर का नहीं, कुछ नहीं लिया, मतलब कि मैं रुक्षंदा की बात कर। हेलो, मैं कह रहा हूँ ब्रेक करें, फिर बात करते हैं। मैं कह जी जी सर ब्रेक ठीक है सर, सेशन ऑफ कर दें सर। हेलो। नहीं ऑफ कर देना सर। या लीव कर देते हैं। नहीं बंद